कल जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए भारत के 5 सपूतों का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार और लांस नायक दिनेश सिंह शहीद हो गए थे। इसके अलावा इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी शहीद हो गए थे। सभी शहीदों को जम्मू में अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर आज उनके गृह जिलों में पहुंचेगा, जहां पर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं। आज शहीद आशुतोष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशुतोष की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। कर्नल आशुतोष के परिवार में पत्नी पल्लवी और भाई पीयूष शर्मा हैं और उनकी मां भी हैं। बस यही बोलते थे कि जब ऑपरेशन हो जाएगा मैं अगले दिन आऊँगा, और यही है, ऑपरेशन हो गया है, आ रहे हैं। वो बात और है कि तिरंगे में आ रहे हैं, बट हील भी दे। बिटिया को हमेशा ये बोलते थे कि मैं आऊँगा, मैं तुझे शॉपिंग कराऊँगा, तेरी मम्मी बहुत शॉपिंग कर रही है, मैं तेरी साइकिल दिलाऊँगा। हमेशा यही बोलते थे, मैं आऊँगा, तू इंतज़ार कर, मैं शॉपिंग कराऊँगा तेरी। कर्नल आशुतोष ने कुछ दिन पहले अपनी मां के लिए एक कविता भी लिखी थी, जो उनकी अंतिम कविता साबित हुई। कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी ने उनकी ये आखिरी कविता पढ़ी। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊँगा पंछी की तरह मैं भी एक दिन, वो बस इसी उम्मीद में दिन गुजारती रहती है। वो कहती नहीं पर उसकी आँखों में दिखता है, मुझे उसके दिल के तूफ़ान का रोश दिखता है। उससे मिले हुए गुजर गया पूरा साल, मगर उसकी बातों में मेरे सरहद पर होने का गरूर दिखता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले हैं। अनुज की शहादत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मेजर अनुज सूद के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। अनुज सूद का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके घर पहुंचेगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये मेरे भाई साहब हैं नीचे, ये इनको खबर मिली होगी तो इन्हें मुझे आके सुबह बताया कि कुछ ऐसी खबर उठती फिरती आ रही है। कंफर्म नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर फ़ोन घुमाने शुरू किए हमने भी, इनने भी। तो फिर कोई 11:30 बजे तक कंफर्मेशन आया कि किनका फ़ोन आया? इनके यूनिट से। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मेक्सिको में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए वहां पर भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर उन कलाकारों पर पड़ा जो रोजाना सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर जिंदगी गुजारते हैं। अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाने के लिए इन कलाकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान कई कलाकार सुपर हीरो बैटमैन, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की ड्रेस में दिखाई दिए। इसके अलावा कई लोग जोकर के भेष में भी नजर आए और उन्होंने शहर में घूमकर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की। ya que nuestra profesión y nuestra actividad está siendo mermada por esta circunstancia del COVID-19. कलाकारों ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो पिछले 1 महीने से अपने घरों में खाली बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। Pues bueno, que alegrarles un poquito su día, ¿no? Llenarles de color un poquito su día, y venimos a pedir un apoyo del gobierno. हरियाणा के अंबाला में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये फैक्ट्री अंबाला के फतेहगढ़ जटवाल गांव के पास है। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कोरोना